एक पड़ोसी बूढ़े दादाजी की सीख। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे। उन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक जैसा पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारियों में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना। वह कोशिश करती थी कि उसका पौधा अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर रुचिका की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते थे। खाद डालने के प्रयोग में वो ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने अच्छे रूप में नहीं आ पाया था। यह देखकर रुचिका मन ही मन में पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस कर रही थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। जब सुबह मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुंचे, पर एक क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक और जरा सा झुका गया था। रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया, ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि अधिक आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर भी आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया? इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसके ज़रूरत की हर एक चीज़ दी, इसीलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। ना उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में अंदर तक गाड़नी पड़ी, ना कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर अंदर से कमजोर था, और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधों की बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रहे, इसीलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया था और आसानी से प्रकृति के इस प्रकार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर वह पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों को इतना कुछ करके देते हैं कि बच्चे को खुद करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पालें पोसें और सही परवरिश दें, ताकि वे उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। दोस्तों, हमारी इस कहानी से कुछ आपको सीखने को मिला हो और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लेना और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।